Hey everyone, welcome to the channel KBS Learner. This is your mentor Manju Gupta. Now today we will study chapter number 5. Chapter name is The Snake and the Mirror. Okay. Now before you read करने से पहले इसको read over समझेंगे. Okay. Now do you like to look at yourself in the mirror? क्या आपको मिरर में देखना पसंद है? Do you like to at yourself in the mirror? कभी आपने मिरर में आप देखते हो नॉर्मली तो आपको अच्छा लगता है क्या? लाइक कर मतलब अच्छा लगता है क्या? व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हो अबाउट एट सच टाइम? तो आप मिरर में आप खुद को देखते हो तो उस टाइम पे क्या सोचते हो? इस टाइम से क्या आपको थिंक करना है। एंड हैव यू एवर सीन अ डॉग? कभी आप कभी आपने डॉग को देखा है? डॉग देख रहा है खुद को, अ कैट या कैट देख रही है, कोई बर्ड देख रही है खुद के लिए मिरर में। तो व्हाट डू यू थिंक इट इज सी? यदि अगर ऐसा कुछ देख लो आप, कोई मिरर में कोई डॉग देख रहा है, कैट देख रही है या फिर कोई अदर एनिमल देख रहा है, तो आप कैसा फील करो उस टाइम पे, क्या सोचोगे? whatever you thought at that time. Okay, now read this humorous story about a doctor. ये स्टोरी किसके बारे में? ह्यूमरस डॉक्टर। ह्यूमरस यानी जिसमें हंसी मजाक भी है और थोड़ा सा आयरनी भी है, व्यंग भी है। ओके, आई स्नैक अ मिरर। एक स्नैक है और एक मिरर है। ओके, नाउ दिस इज योर कंप्लीट स्टोरी। लेट्स वी स्टार्ट। ओके, हैज अ स्नैक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? कभी ऐसा हुआ है कि किसी स्नैक ने आपकी किसी बॉडी पार्ट को क्या कॉइल्ड यानी ऐसे इस टाइप से, मतलब मान लो ये आपका हैंड है, इसको इस टाइप से कॉइल कर लिया उसने, ठीक है? तो ऐसा कभी हुआ है? आप फुल ब्लडेड कोबरा और एक कोई कोबरा हो, मीन्स बड़ा वाला जो स्नैक होता है उसके लिए, आपने कोबरा का नाम सुना ही होगा, देखा भी होगा मे बी। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। उससे तो हम सब क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि अधिकतर होता है ये सबको, क्या है, सबको डर लगता है स्नैक से, तो है ना। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होमपैथ, ठीक है, होम्योपैथी। होम्योपैथी के मन में आया। होम्योपैथी कौन है? डॉक्टर है, ठीक है। द टॉपिक केम, अब जिसके बारे में ये सारा चैप्टर है आपका। ओके ना, द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नैक। ये टॉपिक कब आएगा? तब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? स्नैक के बारे में। तो ये सारा किसके बारे में चैप्टर है? ये होम्योपैथी का आपका डॉक्टर है और स्नैक और मिरर भी है उसमें साथ में। वी लिसन अटेंटिवली। हम अटेंटिवली यानी अटेंटिवली का मतलब होता है अटेंशन से, ध्यान से, केयरफुली। तो किसी चीज को ऑल ईयर से किसी चीज को सुनते हैं। एज द डॉक्टर कंटिन्यू विथ हिज टेल। और डॉक्टर अपनी क्या करता है? टेल यानी स्टोरी। टेल मीन्स क्या होता है? स्टोरी। और डॉक्टर क्या कर रहा है? अपनी कंट्रोल कंटिन्यू कर रहा है स्टोरी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, इट वाज अ हॉट समर। कब का टाइम है? हॉट समर का है। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, मई जून की गर्मी, उस टाइम की रात की बात है, ठीक है। अबाउट 10 o'clock। ये कौन सुना रहा है? एक डॉक्टर सुना रहा है, होम्योपैथिक डॉक्टर है जो अपनी स्टोरी सुना रहा है, ठीक है। 10 o'clock बजे थे, रात के 10 बजे थे। आई हैड माई मील। मैंने अपना मील किया, मतलब मैंने अपना डिनर फिनिश किया रेस्टोरेंट से, एंड रिटर्न टू माई होम रूम। और मैंने अपना रेस्टोरेंट, क्योंकि डॉक्टर अकेला था तो क्या रेस्टोरेंट से अपना डिनर लेके आया, मील लेके आया, खाना लेके आया, डिनर का डिनर का खाना लेके आया और घर पे वापस आ गया, अपने घर पे क्या रूम में वापस आ गया। आई हियर्ड अ नॉइज। उसने क्या सुनी? एक नॉइज सुनी फ्रॉम एज आई ओपन द डोर। जैसे ही मैंने डोर को ओपन किया, मैंने क्या सुना? एक आवाज सुनी। द साउंड वाज अ फेमिलियर वन। साउंड क्या था? मतलब फेमिलियर का मीन होता है पहचान। जैसे अपनी जगह घर में चूहे वगैरह होते हैं या कोई होता है, चूहे वगैरह रेड वेड घूमते रहते हैं, तो उनकी वॉइस तो पता होती है, तो अपन को पता है अरे चूहे की आवाज है। इस टाइप से उसकी आवाज फेमिलियर थी उससे। वन कुड सी दैट द रेड्स आई शेयर द रूम। मैं क्या मतलब मैं मतलब अधिकतर मतलब ये कह सकते हैं कि वो डॉक्टर क्या करता था? रेड्स के साथ अपना रूम शेयर करता था, क्योंकि रेड्स उसके रूम में घूमते ही रहते थे। आई टुक आउट माई लंच। मैंने क्या किया? निकाला। टुक आउट मीन्स निकाला, ये आपकी फ्रेज है। आई टुक आउट माई लंच ऑफ माई मैच एंड लाइट द केरोसिन। और केरोसिन लैंप को जलाया ऑन द टेबल। मतलब एक आयरनी है कि एक डॉक्टर है, वो किससे रेंट से रहता है एक रूम में, और वो ऊपर से कितना मतलब चूहे वगैरह घूम रहा है, कोई मतलब सिस्टमेटिक कुछ चीज ही नहीं है उसके पास। तो इसमें क्या, एक डॉक्टर होते हुए वो कैसा पुअर है, तो ये क्या एक आयरनी है। ओके, एक मतलब एक व्यंग किया है कि देखो पुअर होते हुए, एक डॉक्टर होते हुए कितना पुअर है कि बताओ, लैंप लैंप जलाता है, लाइट भी नहीं है उसके पास, टेबल पे लैंप रखे है, और रूम का खाना मंगवा रहा है, और एक रूम में रह रहा है, वो भी रेंटेड रूम में रह रहा है। इस टाइप से क्या आयरनी है इस चैप्टर में। ओके, नाउ नेक्स्ट, द हाउस वाज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। रूम में लाइट भी नहीं है। इट वाज अ स्मॉल रेंटेड रूम। स्मॉल रेंटेड रूम में रह रहा है। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिसिन प्रैक्टिस। उसने क्या की है? उसने आई हैड जस्ट सेट अप, उसने क्या प्रैक्टिस की है? मेडिसिन, मेडिकल की प्रैक्टिस की है अभी उसने। एंड माय अर्निंग वाज मर्ज। मर्ज यानी क्या होता है? स्मॉल इन क्वांटिटी, मतलब उसकी क्या प्रैक्टिस में है, अभी वो स्टार्टिंग है उसकी मेडिसिन की, तो क्या है मेडिकल की, इसलिए क्या वो थोड़ी सी इनकम उसकी कम है। आई हैड ऑल अबाउट 60 रुपीज इन माय सूटकेस। टोटल कितने पैसे हैं उसके पास? 60 रुपीज है ओनली, 60 रुपए है। ओके, उसके सूटकेस में along with some क्या कुछ शर्ट्स भी है उसमें उसके सूटकेस में, और क्या कुछ धोती भी है। आई ऑल्सो possessed on solitary black coat। और एक क्या है उसके पास? एक ब्लैक कोट है, which I have then wearing, जो क्या वो पहनता है। ओके, नाउ दिस इज द टोटल डिस्क्रिप्शन ऑफ अबाउट डॉक्टर। ओके, नाउ आई टुक ऑफ।
माय ब्लैक कोट। टुक ऑफ यानी होता है निकाला, मैंने उठाया। क्या उठाया उसने? ब्लैक कोट उठाया। किसमें से? मैं अपने सूटकेस में। व्हाइट शर्टली एंड नॉट सो व्हाइट, वो ज्यादा व्हाइट तो थी नहीं, वेस्ट और हंग देम अप, और उसको टांग दी। आई ओपन द टू विंडो, मैंने ओपन की रूम की विंडो, मतलब रूम की खिड़की ओपन की। इट वाज आउटर रूम विथ वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, ओपन यार्ड था और आउटर रूम था मेरा। यार्ड मीन्स होता है उसमें आंगन भी था थोड़ा सा। इट हैड अ टाइल्स रूफ, और टाइल्स रूफ होती इस टाइप से, देखो उसकी रूफ थी। विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गेवल्स, गेवल्स इसको बोलते हैं कि यहाँ पे क्या खोखला होता है, इस टाइप से इसका रूम था। अंदर से कोई वो नहीं थी, कोई रूफ नहीं थी। सपोर्टिंग गेवल्स था रोस्टेड, मतलब सीलिंग टाइप की नहीं थी। दैट रेस्टेड ऑन द बीम, बीम पर बना हुआ था। देखो सी इन दिस पिक्चर, ये बीम पे बना है इस टाइप से, उसका क्या है ओपन इस टाइप से गेवल्स पर बना हुआ है रूम। बीम किस पर थी? वो वॉल पर थी। देयर वाज नो सीलिंग, यानी क्या होता है छत नहीं थी कमरे के ऊपर। देयर वाज रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेड्स, रेड्स का ट्रैफिक तो चलते ही था। ट्रैफिक मतलब चूहे तो आते जाते रहते थे रेगुलर फ्रॉम द बीम्स में से आ जाते थे। आई मेड माय बेड, मैंने अपना बेड सही किया। पुल इट क्लोज टू द वॉल, वॉल मींस क्या होता है? दीवार से के पास लगाया। आई ले डाउन, मैं लेट गया। ले डाउन मींस होता है लेट जाना। ओके। आई कुड नॉट स्लीप, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। आई गॉट अप, मैं उठा। तब उसको नींद नहीं आई तो वो उठा। आई वेंट आउट टू द बरांडा, बरांडा में गया। थोड़ा लिटिल एयर की, थोड़ी सी चलो घूम लूं, नींद नहीं आ रही है तो थोड़ा सा घूम लूं, फ्रेश एयर ले लूं। बट द विंड गॉड सीम टू बी हैव टेकन टाइम ऑफ, लेकिन क्या है टाइम ऐसा लगा कि निकल रहा है, इसलिए उसने क्या किया? नेक्स्ट इज आई वेंट बैक इनटू द, चलो उसने सोचा कि अब टाइम हो गया है, इसलिए मैं चलो कमरे में जाता हूँ, इसलिए बैक क्या हो गया, रूम में चला गया अपने। एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, और चेयर पे बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स, क्या उसने क्या किया? बॉक्स को ओपन किया beneath द टेबल, टेबल पर रखकर। आई ओपन द बॉक्स beneath द टेबल एंड टुक आउट अ बुक, और उसमें से क्या निकाली? एक बॉक्स, बॉक्स टेबल रखी थी उसकी, टेबल रखी थी इस टाइप से, टेबल के नीचे एक बॉक्स रखा पड़ा होगा, तो उसने सोचा कि चलो इसमें से बुक उठा के बुक पढ़ता हूँ। और बुक निकाली उसने, उसमें क्या लिखा? मेडेरिया मेडिका की थी, मतलब उसकी मेडिकल से रिलेटेड बुक थी। आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड एंड द लैम्प, जहाँ पे लैम्प रखा था इस टेबल पे, तो उसने क्या बुक ओपन की अपनी। और क्या किया? लार्ज मिरर, जहाँ पे क्या एक मिरर भी रखा था इस टेबल पे, ठीक है, एक मिरर था लार्ज। एंड स्मॉल कॉम बाय ले बिसाइड द मिरर, और एक कॉम रखा था उसके इधर ही मिरर के पास। और वन फील स्टेम टू लुक इनटू द, मतलब अधिकतर मिरर के पास जाते हैं तो अपना मन करता है चलो थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे लग रहा है, इसलिए उसका भी मन करा कि चलो थोड़ा सा देखता हूँ मैं खुद को मिरर में। व्हेन इट इज नियर वन आई टुक अ लुक, मैंने एक लुक, मतलब आई टुक अ लुक का मतलब मैंने देखा खुद को। इन दोज डेज, उन दिनों में क्या था? आई वाज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी। उन दिनों में क्या था? मैं क्या था, मतलब मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि बैचलर था डॉक्टर, उसको लगता था चलो मैं बढ़िया रहता हूँ, अच्छा बन ठन के रहता हूँ। आई बिलीव इन मेकिंग माई सेल्फ, और मुझे लगता था कि मुझे खुद को हैंडसम दिखाना चाहिए। आई वाज अनमैरिड, क्योंकि वो अनमैरिड था। आई वाज अ डॉक्टर, डॉक्टर भी था साथ में। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माय प्रेजेंस फेल्ट, मतलब कि यार मैं किसी के बीच में जाऊं तो मतलब ऐसा फील हो कि चलो मैं हूं यहाँ पे, थोड़ा सा हैंडसम दिखूंगा तो सब मुझे क्या है नोटिस करेंगे। आई पिक्ड अप द कॉम, मैंने कॉम को उठाया और इन इट थ्रू माय हेयर, और हेयर बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने। एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट, मैंने बालों को क्या एडजस्ट करना स्टार्ट किया। इट लुक स्ट्रेट ऑन हेयर, मतलब को थोड़ा हैंडसम दिखूं, हेयर्स को क्या उसने थोड़ा स्टाइल में बनाना स्टार्ट किया। अगेन आई हियर द साउंड फ्रॉम द, ऊपर से फिर मुझे कुछ साउंड सुनाई दिया। आई टुक अ क्लोज लुक, मैंने थोड़ा पास से जाके देखा अपने फेस के पास मिरर में, मतलब मिरर में मैं ऐसा मिरर रखा था तो उसने क्या उसको पास में जाके देखा कि थोड़ा देखता हूँ कैसा लग रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट इज आई मेड अ इम्पोर्टेंट डिसीजन, फिर मैंने कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए, मतलब कुछ डिसाइड किए इम्पोर्टेंट। क्या इम्पोर्टेंट डिसीजन थे उसके? क्या थे? आई वुड सेव डेली, मैं रोज सेविंग करूंगा, ठीक है, मतलब अपनी दाढ़ी बनाऊंगा रोज। एंड ग्रो एट थिन मुस्टैच, थोड़ी थोड़ी पतली पतली मुस्टैच भी रखूंगा। मुस्टैच मींस क्या होता है? मूंछ है। टू लुक मोर हैंडसम, जिससे क्या मैं थोड़ा और अच्छा दिखूंगा, हैंडसम दिखूंगा। आई वाज आफ्टर ऑल अ बैचलर, क्योंकि मैं बैचलर हूँ और मैं एक डॉक्टर भी हूँ, और मैं हैंडसम दिखूंगा तो क्या है, फिर मेरी प्रेजेंस फील होगी सोसाइटी में। ओके। आई लुक्ड इनटू द मिरर, मैं मिरर को देखा, मिरर में देखा खुद को और स्माइल किया और देख के। इट वाज एन अट्रैक्टिव स्माइल, क्या थी मेरी स्माइल? बड़ी अट्रैक्टिव लग रही थी, मैं हैंडसम लग रहा था। आई मेड अनदर, मैंने एक और अर्थ शेकिंग क्या किया डिसीजन, एक और मैं कह रहा अर्थ शेकिंग मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। क्या लिया? आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माय फेस, मतलब जो अट्रैक्टिव स्माइल मुझे अभी प्रेजेंट में है वो हमेशा रखूंगा अपने फेस पर, क्योंकि मैं अच्छा दिख रहा था इससे। टू लुक मोर हैंडसम, ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। आई वाज आफ्टर ऑल, मैं क्या है, मैं कैसा हूँ? बैचलर हूँ, मतलब कुआरा हूँ अभी, मुझे मैं अच्छी से रहूंगा, हैंडसम बन के रहूंगा तो क्या है, शादी आदि के लिए बढ़िया लड़की मिलेगी, उनका उसका सोचना था। आई आई डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, और ऊपर से क्या हूँ मैं डॉक्टर भी, इसलिए क्या मुझे हैंडसम बन के रहना चाहिए, बैचलर भी हूँ। आई गॉट अप, मैं उठा और पेस्ड अप और डाउन द रूम, और जल्दी से कहाँ पे गया? रूम में गया।
देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, और एक और थॉट आया मेरे मन में जल्दी से। क्या आया? स्ट्रक मीन्स जल्दी से आ गया एक थॉट और, आई वुड मैरी, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन, मतलब ऐसी मैं शादी कर लूंगा, और एक कैसी मैरिज, कैसी उस वुमन से शादी करूंगा, वुमन डॉक्टर हो जो, हु हैड अ प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, और मेडिसिन प्रैक्टिस भी की हो, मतलब वो मेडिकल में वो भी डॉक्टर हो, और सी हैड टू बी फैट, और कैसी होनी चाहिए? मोटी होनी चाहिए, फॉर अ वैलिड रीजन। उसका रीजन क्या देता है? देखो सी, इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक, अगर मैंने कोई गलती कर दी, मतलब कोई मिस्टेक कर दी, मेरी कोई क्वारल हो गया मेरी अपनी वाइफ से, तो क्या नीडेड टू रन अवे, मैं क्या भाग सकूं, सी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। अगर मतलब मोटी लड़की से शादी करूंगा तो क्या होगा? वो मेरे पीछे नहीं भाग पाएगी, अगर मुझसे कोई सिली मिस्टेक हो गई तो वो क्या है, वो मोटी होगी, इसकी वजह से दौड़ नहीं पाएगी, और मैं जल्दी से भाग निकल जाऊंगा। ओके, नाउ दे, ऐसा सिलीसा ने रीजन दिया। With such thoughts in my mind, इस टाइप के थॉट्स उसके दिमाग में आ रहे थे। I resumed my seat in the chair, मैं फिर से क्या हो गया, टेबल के सामने बैठ गया अपनी सीट पे। There was no more sound, फिर कोई साउंड नहीं आया ऊपर से। Suddenly there came a dull thud, थर्ड थर्ड, एकदम से धमाक की आवाज आई एकदम से, as if a rubber tube, जैसे कि कोई रबर ट्यूब had fallen to the, कोई रबर ट्यूब गिरा हो नीचे ग्राउंड पर, ठीक है। Surely nothing to worry about, वो सोचता है कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो तो आप में से अपने अपने थॉट्स में क्या बिजी था, बढ़िया। इवन सो आई थॉट, मैंने फिर सोचा, आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक, फिर से मैं टर्न हुआ मिरर की तरफ कि चलो एक लुक और देख, मतलब एक लुक और लेता हूँ, थोड़ा सा और देखता हूँ खुद के लिए। नो सूनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नेक रिंगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर, रिंगल्ड ओवर यानी चेयर की बैक, ये चेयर रखी थी उससे से क्या था, वो एक वो का आया फैट स्नेक, बहुत मोटा स्नेक, एंड आई टर्न, ठीक है, रिंगल ओवर द बैक ऑफ द चेयर, चेयर के पीछे, लैंडेड ऑन माय शोल्डर, और कहाँ पे आ गया? उसके शोल्डर पर आ गया, किसके? डॉक्टर की शोल्डर पर था। स्नेक लैंडिंग ऑन मी, और मेरा स्नेक क्या मेरे ऊपर आने लगा, एंड माय टर्निंग वर सिमल्टेनियस, ठीक है, एकदम से मैं क्या था हो गया। अगर आपके आप इमेजिन करो, अगर आप कहीं पे कुछ वर्क कर रहे हो आराम से अपनी मस्ती में, कुछ थोड़ा सोच रहे हो, और उसी टाइम एकदम स्नेक आ जाए आपको सडनली, तो आप कैसा 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 फील करोगे उस टाइम पे, क्या एनवायरनमेंट होगा? उसी टाइप से आप इमेजिन करो कि उस टाइम पे डॉक्टर के साथ क्या हुआ होगा। जैसे ही वो एकदम से वो टर्न हुआ, और एकदम से उसने स्नेक को देखा कि देखो स्नेक उसके ऊपर लैंड कर रहा है, तो उसको कैसा फील हुआ? एकदम से वो क्या है, नेक्स्ट सी, कैसा फील हुआ होगा आप आगे देखोगे, ठीक है। आई डिडंट जंप, मैं जंप भी नहीं किया, आई डिडंट ट्रेम्बल, बिल्कुल भी हिला भी नहीं, आई डिडंट क्राई आउट, बिल्कुल भी चिल्लाया भी नहीं, ना वो हिला, बिल्कुल चिल्लाया, बिल्कुल नहीं जंप किया। देयर वाज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, मतलब इन सब करने का टाइम नहीं था उसके पास। द स्नेक स्लिथर अलोंग माय शोल्डर, स्लिथर मींस होता है रेंग रेंग के, आराम आराम से रेंग रेंग के क्या हो रहा था, उसके शोल्डर पर आता जा रहा था वो स्नेक, और एंड कॉइल्ड अराउंड, उसको ऐसे ऐसे कॉइल्ड कर लिया उसके शोल्डर को, कॉइल्ड अराउंड माय लेफ्ट आर्म, मतलब उल्टे हाथ पे उसकी कॉइल्ड हो गया वो एल्बो तक। द हुड वाज स्प्रेड आउट एंड इट हैड वाज हार्डली 3 और 4 इंचेस फ्रॉम द फेस, मतलब सिर्फ मेरे फेस से कितना बचा था, 3 और 4 इंचेस बचा था बस वो स्नेक। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से merely that I sat there holding my breath, मतलब अगर मेरा ये कहना गलत नहीं होगा कि मैंने अपनी ब्रीथ को क्या होल्ड कर लिया बिल्कुल। आई वाज टर्न टू स्टोन, में किसमें चेंज हो गया, स्टोन में चेंज हो गया, जैसे कोई स्टैच्यू होती है स्टोन की, बिल्कुल हिलती है ना डुलती है ना सांस लेती है, इस तरह से मैं भी स्टोन में टर्न हो गया, स्टैच्यू में टर्न हो गया, मतलब बट माय माइंड वाज एक्टिव, मेरा माइंड तो एक्टिव था। द डोर ओपन इनटू द डार्कनेस, और अंधेरा तो था ही क्योंकि नाइट का टाइम था, तो डोर ओपन था डार्कनेस में। द रूम वाज सराउंडेड बाय डार्कनेस, सब जगह डार्कनेस ही थी क्योंकि ऑब्वियस नाइट का टाइम था। इन द लाइट ऑफ द लैंप, और लैंप की जो लाइट आ रही थी, आई सेट देयर लाइक अ स्टोन, मैं ऐसा बैठा चेयर पे जैसे कोई स्टोन की स्टैच्यू बैठी हो। इमेज इन द फ्लैश, ओनली फ्लैश था। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, और मैं क्या कर रहा था, दिस यूनिवर्स, क्रिएटर कौन है अपने यूनिवर्स का, गॉड, तो गॉड को याद कर रहा था, गॉड वर देयर, बस देयर, शायद भगवान हो यहाँ पे। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट, मैं कुछ कहना चाहे लेकिन मैं, उसने सोचा अगर मैं कुछ कहूँ और शायद इसको पसंद नहीं आए। आई ट्राइड इन माय इमेजिनेशन टू राइट ए ब्राइट लेटर आउटसाइड माय लेटर हर्ट, और मैंने अपने मतलब वो क्या मुंह से तो कुछ बोल नहीं पा रहा था, तो क्या अपने हर्ट में ही, अपने मन में ही कुछ ना कुछ सोच रहा था, और भगवान को याद कर रहा था, ओ गॉड। कुछ वर्ड तो मुंह से निकाल नहीं पा रहा था, अगर वो निकालूंगा तो शायद इसको स्नेक को अच्छा ना लगे, रिएक्ट कर दे, मुझे बाइट कर ले, तो क्या बिल्कुल इसमें चेंज हो गया, वो स्टैच्यू में टर्न हो गया, इसको स्टैम की स्टैच्यू पर बैठी हो। देयर वाज सम पेन इन माय लेफ्ट आर्म में क्या है, मुझे पेन हो रहा था क्योंकि वो कॉइल्ड अप करके बैठा था मेरे आर्म को, ठीक है। तो वो क्या है, इट वाज एज इफ अ थिक लेडन रोड, जैसे कोई लेडन रोड हो, इस टाइप से क्या कर रहा था, थिक लेडन रोड, नो अ रोड मेड ऑफ मोल्टन फायर, का मतलब कोई, मतलब आग जली, आग में तपी हुई कोई रोड हो, इस टाइप से मुझे क्या इतना पेन हो रहा था, तब वो उसने कॉइल करके रखा था मुझे आर्म पर, बस स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माय आर्म, वो क्या कर रहा था, धीरे धीरे मेरे आर्म को क्या करता जा रहा था, बहुत ज्यादा क्रश करता जा रहा था, मतलब बहुत ज्यादा दबाता जा रहा था।
was arm was beginning to drain of the strength. उसकी क्या है, आर्म की ऐसा लग रहा था मेरी हाथ की पूरी स्ट्रेंथ ही चली गई है, उसमें मूव करने की शक्ति नहीं बची। व्हाट कुड आई डू, लेकिन मैं क्या कर सकता था, कुछ नहीं। एट माय स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, मतलब हम इसने क्या कभी भी उस पर स्ट्राइक कर सकता था। डेथ लर्क 4 इंचेस अवे, सिर्फ 4 इंच, क्योंकि मुंह उसके सिर्फ 4 इंच दूर था, तो उसे ऐसा लग रहा था कि बस 4 इंच दूर बची है डेथ मुझसे। सपोज इट स्ट्रक, जैसे कि मुझे मतलब स्ट्रक करने, मुझे बस मरने ही वाला हूँ। व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, मेडिसिन वो क्या था, वो क्या था कि मैं मेडिसिन का क्या करूँ, कुछ नहीं। देयर वाज नो मेडिसिन इन द रूम, कोई रूम में मेडिसिन भी नहीं है। आई वाज व्हाट अ पुअर, क्योंकि मैं पुअर हूँ, फुलिश भी हूँ, स्टूपिड हूँ। उस टाइम पे वो कॉइल अप किया था, तब स्नैक तो उसको वो क्या सोच रहा था कि मैं तो कितना फूल हूँ, कितना फुलिश हूँ, कितना स्टूपिड हूँ। आई फॉरगॉट माय डेंजर, मैं मतलब भूल ही गया। और स्माइल फ्यूली एट माय सेल्फ, मैं अंदर से ही मुस्कुरा रहा था। मैं भूल ही गया कि मतलब कि डेंजर भी हो सकता है कुछ लाइफ में, और मैं तो क्या अपनी इतना इमेजिनेशन कर रहा था कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास मेडिसिन है, इस टाइप से। ओके, नाउ नेक्स्ट, इट सीम्स एज इफ डॉक्टर एप्रिशिएटेड दैट द स्नेक टर्न इट सेड। ऐसे ही डॉक्टर मतलब बात कर रहा था, मन में अपने कुछ सोच रहा था। उसी टाइम पे क्या होता है, डॉक्टर स्नेक क्या करता है, टर्न करता है अपने सिर के लिए, उसका जो हेड था उसको टर्न करता है। इट लुक्ड इनटू द मिरर, किसमें देखता है खुद को, क्योंकि वो मिरर रखा था सामने, तो मिरर की तरफ देखता है। सो इट्स रिफ्लेक्शन, उसको मिरर में क्या अपना रिफ्लेक्शन दिखती है। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वाज द फर्स्ट स्नेक, मैं मतलब ये कहना नहीं चाहूंगा कि फर्स्ट स्नेक होगा जैसा ऐसा कि दैट एवर लुक्ड इन द, जो खुद को मिरर में देख रहा होगा। बट इट वाज सर्टेन दैट द स्नेक वाज लुकिंग इनटू द मिरर, लेकिन ये जरूर था कि इसने क्या कर रहा था, खुद को मिरर में देख रहा था, क्योंकि उसको उसकी खुद की रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही थी। व्हाट इट एज माय सोन ब्यूटी, क्या वो, तो ये क्या है सारा वो डॉक्टर सोच रहा है मन में, क्या वो खुद की ब्यूटी को एडमायर कर रहा है, जैसे कि डॉक्टर कर रहा था कि मैं ऐसा दिखूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, इस टाइप से वो सोच रहा है, स्नेक भी ऐसा कुछ सोच रहा है अपने मन में। वाज इट ट्राइंग, देखो इस टाइप से सी इन दिस पिक्चर, देखो ये मैं इधर आके बैठ गया और देखो अपने खुद के लिए, परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर, तो वो क्या कर रहा था, मतलब अपनी रिफ्लेक्शन को एंजॉय कर रहा था, जो उसका चित्र दिख रहा था उसमें, ईयर ओ सॉरी उसमें मिरर में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टू मेक अ इंपॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग मुस्टैच यूजिंग आई शैडोज एंड मस्कारा और वियरिंग वेलनेस और स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड, तो वो क्या सोच रहा है, मतलब ये क्या आयरनी, एक तरह से व्यंग है, हास्यपद स्टोरी है ये आपकी, मतलब बहुत ज्यादा ह्यूमरस है ये। क्योंकि देखो ये क्या स्नैक है और ऊपर से क्या सोच रहा है डॉक्टर, शायद डॉक्टर से कह रहा है कि शायद वो एंजॉय कर रहा है अपनी इमेज को, और क्या सोच रहा है अपनी ब्यूटी को एंजॉय कर रहा है, सोच रहा है काश मेरी मुस्टैच हो, मैं भी आई शेडो लगाऊं और क्या है सिंदूर भरूं इस टाइप से अपने फोरहेड पे, मतलब इस टाइप से क्या इमेजिनेशन का सोच रहा है कि डॉक्टर सोच रहा है कि शायद ये भी यही सोच रहा है, क्योंकि वो मिरर में देख रहा था खुद को। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, लेकिन मुझे मतलब निश्चित नहीं पता कि ये सच में यही सब सोच रहा है। व्हाट सेक्स वाज दिस स्नेक, अब वो कह रहा है मुझे कुछ सेक्स भी नहीं पता, उसका सेक्स मतलब कि ये मेल है या फीमेल है, अगर मेल होगा तो उस हिसाब से अकॉर्डिंग सोच रहा होगा, और फीमेल होगी तो फीमेल के अकॉर्डिंग सोच रही होगी कि मैं क्या क्या करूं, मैं सिंदूर लगाऊं, आई शेडो लगाऊं, मस्करा लगाऊं। ओके, नाउ इस टाइप से क्या है इसमें ह्यूमरस टोन है आपकी इस स्टोरी की, ठीक है। वाज इट मेल या फीमेल, क्या मुझे कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, आई विल नेवर नो, मुझे नहीं पता। फॉर द स्नेक अनबाउंडेड इट्स फ्रॉम माय आर्म, और क्या है वो क्या स्नेक क्या चला गया, ये मिरर के पास चला गया, तो उससे क्या हो गया, वो अनबाउंडेड हो गया, मतलब हट गया उसके आर्म से। स्लोली स्लिथर इनटू द माय लेप, और क्या है सीधी सीधी लेप यानी होता है गोदी, इस टाइप से गोदी होती है अपनी, उससे धीरे 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 पैरों से वो क्या हो गया स्लिथर होकर, मतलब रेंगते हुए चला गया। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल, और कहाँ पे चला गया, क्रैप्ट होके, क्रैप्ट यानी रैंक हुए टेबल पर पहुंच गया, मूव टुवर्ड द मिरर, मिरर के पास जा गया, पहुंच गया। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर, मतलब शायद वो पास से अपनी मिरर की इमेज को क्या देखो इस टाइप से वो पास में आ गया और क्या एंजॉय करना चाहता है, वो इस टाइप से सोच रहा है डॉक्टर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आई वाज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट, आई वाज सडनली अ मैन टू फ्लैश, मैं कैसा बन गया था एकदम से, कि वो ग्रेनाइट का मतलब जैसे कि कोई पत्थर का बन जाता है कोई, इस टाइप से बन गया था, और बस ऐसा लग रहा था सिर्फ मेरे पास फ्लैश फ्लैश और ब्लड और कुछ नहीं है। आई स्टिल होल्डिंग माय ब्रीथ, और क्योंकि मैंने अपनी सांस को भी रोक के रखा था। आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, मैं एकदम से चेयर से उठा। आई क्वाइटली क्वाइटली यानी चुपचाप, वेंट आउट, मैं बाहर गया थ्रू द डोर इनटू द बरामदा, और कहां पे पहुंच गया, बरामदा में पहुंच गया, उसका जो आंगन था। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इनटू द यार्ड, और कहा यार्ड में पहुंचा, रैन फॉर ऑल आई वाज, जितनी भी मुझ में शक्ति थी, जितनी भी स्ट्रेंथ थी, पूरी स्ट्रेंथ के साथ क्या मैं दौड़ के भागा। फो ईच ऑफ अस हियर्ड अ साई ऑफ रिलीफ, somebody asked doctor is your wife very fat, तो मतलब अगर वो कोई मुझसे पूछे कि आपकी वाइफ क्या फैट है, तो वो क्या इसलिए आप दौड़ रहे हो, क्योंकि वो क्या कहता था कि मुझे फैट वाइफ चाहिए, इसलिए कि वो मेरे पीछे पीछे दौड़ेगी तो मुझे पकड़ नहीं पाएगी। नो द डॉक्टर, डॉक्टर कहता है नो, नो कहता है गुड, गॉड विल अदरवाइज, वो इस टाइप से भगवान से कहता है भगवान ऐसा ना हो। माय लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रेडी, वो क्या क्या कहता है मुझे कैसी चाहिए, मुझे फैट नहीं चाहिए कि दौड़ नहीं पाए अगर कोई डेंजर आ जाए, तो इसका मतलब ये था तो मेरी कैसी हो लाइफ कंपेनियन, मतलब मेरी वाइफ कैसी हो, थिन हो,
of a ready person with a gift of sprinter. ओके, इस टाइप से क्या है, वो दौड़ने में बहुत आगे हो। someone else asked, कोई और पूछ, और कोई someone, किसी और ने पूछा डॉक्टर से, क्या पूछा, डॉक्टर when you ran did the snake follow you, आप क्यों दौड़ रहे हो, क्या स्नेक फॉलो कर रहा है आपको? द डॉक्टर रिप्लाइड, आई रेन स्टिल, क्यों दौड़ रहा हूँ, स्टिल आई रीच अ फ्रेंड हाउस, और सीधा दौड़ता दौड़ता वो कहाँ पहुंचा, अपने फ्रेंड के घर पर पहुंचा इमीडिएटली, यानी जल्दी से। तो उसने क्या किया, इसमें रॉयल ओवर द माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ, और उसने क्या किया, ऑयल लगा लिया पूरी बॉडी से और क्या नहाने चला गया सीधा। आई चेंज इनटू प्लेस क्लॉथ्स, और मैंने कपड़े भी चेंज कर दिए, और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, एट अबाउट 8:30, 8:30 पर, आई टुक माई फ्रेंड फ्रेंड एंड वन ऑफ टू माई अदर्स टू माई रूम, और मैं अपने दोस्त को भी संग में ले गया और एक दो लोगों को और ले गया रूम में, टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, कि जब मैं वहां से अपनी सारी चीजें लेके आ जाऊं। बट वी फाउंड, हम देखते हैं कि वी हैड अ लिटिल टू कैरी, सम थीव्स हैड रिमूव, क्या क्या होता, कुछ ही चीजें बची थी क्योंकि कुछ थीव्स आ गए थे, मोस्ट ऑफ माय थिंग्स, और वो क्या लगा थे, उसी तरह चोर आए और उसका सामान ले गए सारा। कुछ थोड़े एक दो चीज बची होंगी बस। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, रूम क्या होता पूरा साफ हो गया था, बट नॉट रियली, द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग इज एज अ फाइनल इंसल्ट, वो क्या छोड़ गए थे, इंसल्ट छोड़ गए थे मेरी, क्या है, वो थीप आए और सारा सामान ले गए। व्हाट वाज दैट, ये क्या हुआ, मैं मुझसे पूछा, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, द डॉक्टर सेड, सो डॉक्टर क्या कहता है, माय वेस्ट, द डर्टी वन, बस डर्टी वन यही सब है मेरे पास जो कुछ है, द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीननेस, द रास्कल कुड हैव टेकन इट, वो सब कुछ ले गए वो, यूज इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर, वो क्या करेंगे, सोप और वाटर से सब वॉश कर लेंगे। डिड यू सी द स्नैक द नेक्स्ट डे, डॉक्टर क्या तुमने नेक्स्ट डे स्नैक को देखा, द डॉक्टर लाफ, डॉक्टर हंसता है, क्या कहता है, आई हैव नेवर सीन इट सिंस, उसके बाद तब से मैंने नहीं देखा, कभी नहीं देखा, इट नेवर, आई हैव नेवर सीन, कभी नहीं देखा उसने उसके बाद। इट वाज अ स्नैक व्हिच वाज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, वो क्या था स्नैक, वो क्या ले गया था, उसकी खुद की अपनी ब्यूटी भी ले गया था साथ में। ओके, टेकन विद मींस अट्रैक्टेड बाय, ओके, तो इसको आपकी वाई कॉल मोहम्मद वसीर ने एक इसको लिखा है, ठीक है, दिस इज द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी। ओके, और इसको क्या है, ट्रांसलेट किया, मलयालम में लिखी थी पहले स्टोरी, और मलयालम से इसको इंग्लिश में किसने ट्रांसफर किया, ट्रांसलेट किया, किसने ट्रांसलेट किया मलयालम से, बी अब्दुल्ला ने। ओके, मलयालम में लिखी किसने थी इसको, विकॉल मोहम्मद वसीर ने, और इसको मलयालम में लिखी थी पहले, फिर उसको चेंज कर दिया इंग्लिश लैंग्वेज, तो आज आप सबके सामने है, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज योर कंप्लीट चैप्टर, आई होप यू लाइक इट। नाउ नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। ओके, नाउ समरी ऑफ दिस स्टोरी इज द स्नेक एंड द मिरर। द स्नेक एंड मिरर, क्यों, क्योंकि स्नेक क्या कर रहा है, मिरर में देखा है, ह्यूमरस भी है इस स्टोरी में आपके, और आयरन भी है, क्योंकि एक डॉक्टर होते हुए वो कैसा है, गरीब है, इतना पुअर है कि उसका खुद का घर भी नहीं है, और कुछ मतलब जो नेसेसिटी भी है उसकी लाइफ की, वो थिंग्स भी उसके पास नहीं है, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग है अभी डॉक्टर की प्रैक्टिस करने की, ठीक है, एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, वो क्या स्टार्टिंग है प्रैक्टिस की, 60 रुपीज है उसके पास ज्यादा, तो मतलब एक डॉक्टर होते हुए क्या उसको पुअर दिखाया है, ये आयरन ही है, ठीक है, आपके इस चैप्टर में। और क्या होता है, क्या ये सारा स्नेक स्नेक के बारे में, और क्या डॉक्टर के बारे में, और ब्लर के बारे में सारी स्टोरी है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी डू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। ओके, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, टेक्स्ट के बारे में थिंक करना है आपको, जो भी आपको स्टोरी दी है उसके अकॉर्डिंग आपको इसके आंसर देने होंगे। ओके, नाउ डिस्कस कीजिए इन पेयर में, आंसर इस क्वेश्चन, शॉर्ट पैराग्राफ है, शॉर्ट का मतलब होता है 30-40, मतलब 5 लाइंस। ओके, 3 और 4 और 5 लाइंस में आपको क्या इसका आंसर देना है। द साउंड वाज फेमिलियर वन, ये कह रहा है व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हियर, मतलब जो साउंड फेमिलियर था वो डॉक्टर ने सुना, वो क्या साउंड था। ओके, और व्हाट डिड द ही थिंक इट वाज, वो क्या सोच रहा था, हाउ मेनी टाइम डिड ही हियर, और कितने टाइम उसने इस आवाज को सुना था, ठीक है, फाइंड द प्लेस इन द टेक्स्ट, और व्हेन और व्हाई डिड द साउंड स्टॉप, और साउंड स्टॉप क्यों हो गया, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। नाउ आंसर इज, दिस इज योर आंसर। ओके, दिस इज योर आंसर। द डॉक्टर हियर द सम नॉइज फ्रॉम द एबव, ऊपर से कुछ आवाज सुनाई दे रही थी, तो उन्हें डोर को ओपन किया, और उसने सोचा, क्या सोचा, द साउंड वाज ऑफ रेड, किसका है ये साउंड, रेड का, क्योंकि रेड यूजुअली उसके रूम में घूमते ही रहते थे, उसने जैसे चलो रेड की आवाज है कुछ, तो उसने ध्यान नहीं दिया, और इट वाज अ फेमिलियर थी, पहचानी आवाज थी। ही हर्ड द साउंड 4 टाइम, कितने टाइम सुनाई दिया उसको साउंड, 4 टाइम। द फ्रेज वाज द फ्रेज वाज वेट अ मिनट, द फ्रेज वाज फॉर अ टाइम, द फ्रेजेस आर अगेन आई हियर, फ्रेजेस कौन कौन सी आई हैं, देखो सी, आई आई हियर द साउंड फ्रॉम द अबव। ओके, नाउ दिस वन, और नेक्स्ट इज अगेन आई हियर द साउंड फ्रॉम द अबव, मुझे साउंड सुनाई दिया ऊपर से, और फिर नेक्स्ट फ्रेज इज अगेन केम द नॉइज फ्रॉम द अबव, फिर से उसे ऊपर से नॉइज सुनाई दी, सडनली देयर केम अ डल थर्ड, और सडनली डल थर्ड एकदम से धमाक की आवाज आई उसको,
वो किसकी आवाज थी? कोबरा की। ओके, एज इफ द रबर, जैसे कोई रबर टू फैलन हुआ हो। तो एक 4 कितनी फ्रेजेस आई हैं इस टाइप से आपकी? 1 2 3 4 फ्रेजेस आई हैं। द साउंड स्टॉप हो गया, साउंड अपीयरेंस, क्योंकि जैसे ही स्नेक आया देखा और साउंड स्टॉप हो गया, नीचे गिरा साउंड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट व्हाट टू इम्पोर्टेंट एंड अर्थ सीकिंग। उसने 2 इम्पोर्टेंट अर्थ सीकिंग डिसीजन लिए थे डॉक्टर ने, वो क्या थे? वाइल जब वो किसमें देख रहा था? मिरर में देख रहा था खुद को, ब्यूटी को एडमायर कर रहा था। ओके, नाउ आंसर इज द टू इम्पोर्टेंट एंड अर्थ डिसीजन दैट द डॉक्टर टुक व्हाइल ही वाज लुकिंग इनटू द मिरर। मिरर में देख रहा था खुद को। ही वुड सेव, क्या करेगा? वो सेव करेगा डेली और ग्रो अ थिन मुस्टैच, बढ़ाएगा, और वो जिससे क्या वो हैंडसम दिखे। ही वुड ऑलवेज कीप द अट्रैक्टिव स्माइल, और क्या करेगा? और अपनी अर्थ सीकिंग डिसीजन क्या लिया था कि अट्रैक्टिव स्माइल हमेशा फेस पर रखेगा। ओके, नाउ दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड वन। आई लुक्ड इनटू द मिरर स्माइल। उसने मिरर में देखा और खुद को देखा और स्माइल किया। सेज द डॉक्टर, कहता है। अ लिटिल लेटर ही सेज, और थोड़ी देर बाद क्या हो गया? आई फॉरगॉट माय डेंजर, मैं सब सारे डेंजर भूल गया। स्माइल फीबली एट माय सेल्फ, वो खुद पर क्या कर रहा था? स्माइल कर रहा था। व्हाट इज, मतलब अंदर ही अंदर स्माइल कर रहा था वो। व्हाट इज द डॉक्टर ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ व्हेन द फर्स्ट स्माइल कब की उसने? ही स्माइल, फिर से स्माइल कब की? एट व्हाट वे डू दिस थॉट्स चेंज इन द, और किस टाइप से उसके चेंज थॉट चेंज हुए उसके, क्यों हुए तब वो स्माइल करते टाइम? द डॉक्टर थॉट दैट ही हैड अ गुड स्माइल व्हेन ही फर्स्ट स्माइल। एक बार फर्स्ट स्माइल कैसी थी? अच्छी थी, क्योंकि मिरर में देख के खुद को स्माइल कर रहा था, अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा था। मैं ऐसे रहूंगा तो मैं हैंडसम लगूंगा, स्माइल करूंगा तो हैंडसम लगूंगा। और नाउ नेक्स्ट इज व्हेन ही स्माइल्ड अ लिटिल लिटिल, थोड़ी देर बाद स्माइल की। ही वाज थिंकिंग दैट ही वाज अ पुअर स्टूपिड डॉक्टर। ये कब थिंक कर रहा था? ही थॉट व्हेन चेंज बिकॉज़ ऑफ द स्नैक, क्योंकि स्नैक क्या किया था उसको? जकड़े था खुद में, कॉइल किया हुआ था। तो वो उस टाइम पे उसकी स्माइल कुछ और थी, चेंज हो गई, वो फ्रीक थी। कह रहा था मैं स्टूपिड बेवकूफ डॉक्टर हूँ, मैं पुअर डॉक्टर हूँ। ही थॉट्स, वो सोच रहा था, थॉट चेंज हो गए थे, क्योंकि हिज लाइफ वाज नाउ इन डेंजर, क्योंकि अब उसकी लाइफ कैसी थी? डेंजर में थी। इसलिए उसके थॉट्स क्या हुए? चेंज हुए। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसने अपने थॉट्स क्या कर लिए? चेंज कर लिए। द स्टोरी अबाउट, नॉट सेकंड इज द स्टोरी अबाउट अ फ्राइटनिंग इंसिडेंट के बारे में नरेट किए ह्यूमरस वे में। ह्यूमरस मींस आपको इतनी हंसी भी आ रही है कि कैसा डॉक्टर है बताओ, है? मतलब अपने इंपोर्टेंट डिसीजन बोल रहा है कि मैं स्माइल रखूंगा, हैंडसम लगूंगा, एक फैट लड़की से शादी करूंगा जिससे वो दौड़ नहीं पाए, मतलब रीजन भी दे रहा है। तो कितना स्टूपिड रीजन दे रहा है कि वो मेरे पीछे दौड़ नहीं पाए, इसलिए मैं फैट लड़की से शादी करूंगा डॉक्टर से, बहुत पैसे वाली हो, इस टाइप से। मतलब डॉक्टर होके भी क्या है वो इतने आयरनिकल डिसीजन ले रहा है, इसलिए इसको क्या ह्यूमरस भी बोला है। व्हाट मेक इट ह्यूमरस, क्या ह्यूमरस बनाता है आपको? थिंक ऑफ कॉन्ट्रास्ट इन प्रेजेंट बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी, और ड्रीम में क्या कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, मतलब वो है एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, अगेंस्ट है। सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो, तो आपको लिस्ट करना है। द काइंड ऑफ पर्सन ऑफ द डॉक्टर इज, अगर वो डॉक्टर है, डॉक्टर होते हुए मनी और पोजीशन पोजीशन के लिए कैसे कर रहा है? द काइंड ऑफ पर्सन, डॉक्टर मनी और पोजीशन के लिए कैसे कर रहा है? पोजीशन यानी पैसा, बहुत ज्यादा उसकी ग्रोथ और रिस्पेक्ट। ठीक है, डॉक्टर इज पुअर है, ही डज नॉट हैव मच मनी, उसके पास पैसा भी नहीं है ज्यादा। हिज हाउस हैज इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, इट इज स्मॉल रेंटेड रूम में रहता है, जिसमें क्या बहुत सारे रेट्स हैं। ही हैज अबाउट 60 रुपीस ओनली सूटकेस में, अलोंग विद कुछ सूट है, शर्ट्स हैं और धोतियां उसके पास। ही आल्सो पजेस, और वो इसके पास ओनली क्या है? पोजीशन की, मतलब पोजीशन मींस होता है संपत्ति, वेल्थ। वेल्थ के रूप में अगर कुछ सोचो तो उसके पास ओनली क्या है? उसका ब्लैक कोट है ओनली। ठीक है, तो नाउ दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट इज द काइंड ऑफ पर्सन ही वांटेड टू अपीयरेंस, और एम्बिशन में क्या सोच रहा है? मतलब मैं ऐसा दिखूं, उसके एम्बिशंस क्या है? तो एम्बिशंस इज द काइंड ऑफ पर्सन ही वांट अपीयरेंस, एम्बिशन में क्या है? ही वांटेड टू बी हैंडसम पर्सन दिखना चाहता है वो, क्या हैंडसम दिखूंगा क्योंकि मैं बैचलर हूं, अभी क्या कुंवारा हूं, मेरी शादी नहीं हुई है। ही डिसाइडेड टू सेव, और मैं सेव करूंगा डेली, ग्रो, अपनी मुस्टैच बढ़ाऊंगा। ही आल्सो विशेस टू एक्यूमुलेट, और वेल्थ को भी इकट्ठा करूंगा। इस टाइप से उसकी पोजीशन है एम्बिशन के लिए। एम्बिशन क्या है उसका? एम क्या है कि मैं बहुत धनी बनूंगा, वेल्थी बनूंगा, बहुत करूंगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, नाउ थर्ड वन इज द डॉक्टर थॉट, डॉक्टर क्या सोचता है? ही हैड अ गुड स्माइल, दिस वन। ओके, द पर्सन ही वांटेड टू वांट्स मैरी, और वो एक पर्सन अपन सोचे कि मैं शादी के बारे में क्या सोचता है, तो क्या सोचता है? ही वांट्स टू मैरी अ वुमेन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर से शादी करना चाहता है वो। और जो किसका है? उसके पास बहुत सारा पैसा हो, प्लेंटी ऑफ मनी हो, अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, मतलब वो डॉक्टर हो। ही विशेस टू हैव अ, और फैट वाइफ, मतलब मोटी वाइफ चाहिए उसको। सो शी कैन नॉट रन आफ्टर हिम, जो क्या उसके पीछे ना दौड़ सके और उसको पकड़ ना सके। ही वुड मेक अ मिस्टेक, तब कोई सिली मिस्टेक करे वो। ओके, अगर पर्सन ही एक्चुअली मैरिड, और वो सच में कैसे इससे मैरिज करना चाहता है? जब पर्सन ही एक्चुअली नॉर्मली जो पर्सन कैसे लड़की शादी करना है, जो थिनो रीडी पर्सन हो, क्या हो, गिफ्ट ऑफ अ स्प्लेंडर, इस टाइप से वो अपनी रियलिटी में ये बताता है। और इमेजिनेशन में क्या क्या कह रहा है? फैटी वुमन हो, भाई पैसा हो उसके पास बहुत बहुत सारा, इस टाइप से। इस थॉट
और उसके थॉट्स कैसे चेंज होते हैं व्हेन ही लुक्ड इनटू द मिरर, व्हेन ही लुक्ड इन द मिरर ये क्या सोचता है, ही थिंक वो सोचता है दैट ही हैज अ वेरी अट्रैक्टिव, बहुत अट्रैक्टिव है, स्माइल बहुत अट्रैक्टिव है उसकी। ही डिसाइडेड टू सेव डेली, डिसाइड डेली क्या करेगा वो सेविंग करेगा, रिटर्न स्माइल, अपनी स्माइल को हमेशा ऐसे ही रखे, रिटर्न यानी परमानेंट ऐसे ही रखेगा वो सोचता है। ही सीम्स कंटेंटेड, कंटेंटेड दिखता है व्हेन ही लुक्ड इनटू द मिरर में, देखता है कहता है मैं तो बहुत अच्छा लग रहा हूँ, मेरी स्माइल भी बढ़िया है, इस टाइप से थॉट्स करता रहता है। और हिज थॉट व्हेन द स्नेक इज कॉइल्ड, हिज एचआई हिज उसके थॉट्स कैसे चेंज हो जाते हैं व्हेन ही तब उसको कॉइल कर, स्नेक क्या कर लेता है उसको जकड़ लेता है आर्म में। तो द स्नेक कॉइल्ड अराउंड हिज लेफ्ट आर्म above the elbow, he kept sitting there holding his breath, अपनी सांस को रोक लेता है वो और सोचता है कि वो पुअर है, स्टूपिड डॉक्टर है वो, तो बिल्कुल ही इज अ टेरिफाई, वो क्योंकि डर जाता है किससे, स्नेक प्रेजेंस से। कोई भी डर जाएगा, और हम भी अपन देखो इस टाइप से ये काम फर्स्ट हो गया, वंस मैरिज एक्चुअली मैरिड वाला हो गया ये, इसका ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर है आपके। इस टाइप से वो क्या है, वो डर जाता है, कोई भी वो नॉर्मली रियल लाइफ में भी क्या हमारे सामने भी प्रेजेंट में कोई स्नेक आ जाए तो क्या होगा, सांस रुक जाएगी, ये पता नहीं क्या, कुछ नहीं कर पाए, इस टाइप से वो क्या है, किसमें चेंज हो गया, स्टैच्यू में चेंज हो गया था। ओके, नाउ थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में सोचिए। हैव सम सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, आपके पास ये कुछ सेंटेंस दिए हैं, टेक्स्ट टेक्स्ट मींस स्टोरी से आपको सेंटेंस दिए हैं, से व्हिच ऑफ देम टेल यू, इनके बारे में बताइए दैट द ऑथर वाज अफ्रेड, कब था वो, ये फर्स्ट वाले में क्या है, ए में दिया है जो जो जिस सिचुएशन में वो, ये सारे सेंटेंस दिए हैं जिस सिचुएशन में वो क्या है अफ्रेड है, तो उसमें आपको करना है ए वाले पॉइंट पर रखना है उसको, ठीक है। और वाज प्राउड ऑफ अपीयरेंस, अपनी अपीयरेंस यानी अपनी दिखावे, मतलब मैं कैसा दिखता हूँ बहुत, मतलब उसको प्राउड कब हो रहा था, ये बी वाले पे आपको देखना है, इस सेंटेंस को रीड कीजिए और पता चलेगा आपको। और हैड अ सेंस ऑफ ह्यूमर, ह्यूमर यानी तब हंसी, मतलब आपको हंसी कब आती है, कौन सा ऐसा कौन सा सेंस था तब आपको हंसी आ रही थी उस टाइम पे, तो सी वाले को पुट करना उधर। was no longer afraid of the snake, और वो स्नेक से कब नहीं डरा, तो उसके लिए डी वाला, ठीक है। तो फर्स्ट वाला आई वाज टर्न टू स्टोन, स्टोन में कब टर्न हुआ, क्योंकि वो अफ्रेड था स्नेक से, तो ये फर्स्ट वाला आएगा इसमें, ई वाला। ओके, और नाउ आई वाज नो मेयर इमेज कट अ ग्रेनाइट, ग्रेनाइट मींस आई, अब क्या है वो, क्या वो स्नेक क्या था, उसको बाहर उसको फ्री कर दिया था, चला गया, तो उसने क्या, मुझे कोई डर नहीं है, डी वाला, डी वाला हो जाएगा, नो नो अफ्रेड। द आर्म वाज बिगिनिंग टू ड्रेन, स्ट्रेट में स्ट्रेंथ कब ड्रेन हो रही थी उसकी, क्यों तब वो इसने क्या किया था, उसको कॉइल किया था उसकी आर्म को, ये फर्स्ट वाला हो गया, क्योंकि डर के मारे उसका क्या हो रहा था, आर्म उसकी सुन पड़ गई थी, ठीक है। I tried in my imagination to write a bright letter outside my little heart, कहता मैं अपने छोटे से हार्ट से गॉड को लेटर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी इमेजिनेशन में, क्योंकि कुछ बोल तो पा नहीं रहा था, तो अपने क्या मन में वो थॉट्स सोचने सोचने लगा था और भगवान को याद कर रहा था। तो ये क्यों कर रहा था, क्यों हो रहा था ऐसा उसके साथ, क्योंकि डर के कारण, तो इसका रीजन देना है कब हो रहा था उसकी ए, ठीक है, ए वाला सेंटेंस करना है आपको यहाँ पे। आई डिडंट ट्रेम्बल, आई डिडंट, ना मैं हिल डुल पा रहा था, ना चिल्ला पा रहा था, क्यों, क्योंकि डर था उसको, बिकॉज ऑफ अफ्रेडनेस, अफ्रेड ऑफ द स्नेक, स्नेक से डर रहा था। नाउ नेक्स्ट आई लुक्ड इनटू द मिरर, मैंने इस मिरर में देखा और स्माइल किया, इट वाज अट्रैक्टिव स्माइल, ये कब कर रहा था वो, तब वो खुद पे प्राउड कर रहा था अपियरेंस वजह, तो क्या आ जाएगा, बी वाला आ जाएगा, वो किसने अपने खुद को देख रहा था स्नेक के आने से पहले, और कह रहा था देखो मैं तो कितना सुंदर दिख रहा हूँ, हैंडसम दिख रहा हूँ, ठीक है, इस टाइप से। आई वाज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश और ब्लड, कब बन गया वो, बिकॉज ऑफ अफ्रेड, क्योंकि वो तब वो डरा हुआ था स्नेक से, तो वो क्या किसमें चेंज हो गया था, फ्लैट और फ्लैश और ब्लड में, ओके, मतलब स्टैच्यू में चेंज हो गया था। आई वाज आफ्टर ऑल ऑफ बैचलर, मैं एक बैचलर हूँ, डॉक्टर टॉप ऑन ऑफ इट, ये कब कहता है वो, तब खुद को प्राउड करता है खुद की अपीयरेंस पर, ये बी वाला आएगा, ठीक है इसमें। नाउ नेक्स्ट इज द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीननेस, द रास्कल कुड हैव टेकन इट, वो क्या कहते हैं, सब सब कुछ ले गए, वो रास्कल से नहीं, वो चोर आए थे, यूज इट आफ्टर वॉशिंग इट विद द सोप एंड वाटर, और वो क्या करता है, क्या क्या कह रहा। नाउ नेक्स्ट इज सी1, इसमें क्या आएगा, सी हैड अ सेंस ऑफ ह्यूमर, क्योंकि वो चोरी होने के बाद वो क्या करता है कि वो चोर थे, वो सारा ले गए रास्कल्स मेरा, और क्या करेंगे, वॉशिंग करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, साबुन ही होंगे उसके बाद, तो बस उससे क्या करेंगे, वॉशिंग कर लेंगे, क्लीनिंग कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट इज was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara, wearing balance spot, तो वो क्या कर रहा था, इसने खुद को मिरर में देख रहा था, रिफ्लेक्शन को देख रहा था, तो वो क्या सोच रहा था उस टाइम पे, मतलब ऐसे बेवकूफ वाले थॉट्स आ रहे थे उसके मन में कि अगर मुझे सेक्स तो इसका पता नहीं है, मेल है कि फीमेल है, अगर मेल होगी तो मेल के अकॉर्डिंग सोच रहा होगा, और फीमेल होगी तो क्या सोच रहा होगा, मैं सिंदूर भरूं, मैं मतलब आई मस्कारा लगाऊं, आई शेडो लगाऊं, इस टाइप से क्या स्नैक के बारे में सोच रहा डॉक्टर। तो ये क्या है, ह्यूमरस वे है आपका, ओके। नाउ ये दिस इज हैड अ सेंस ऑफ ह्यूमर, ह्यूमर का वे आ रहा है, मतलब आपको हंसी आएगी इन चीजों को देख के, तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या है, ये सेंटेंस लिखना है, और इसके मतलब कौन सा सेंस आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर लिखना है एबीसीडी में से, ओके। नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन यूज करना है, कैन यू फाइंड अ एक्सप्रेशन इन द स्टोरी
that tell you that the author was a frightened, कि author डरा हुआ था। ऐसे कुछ एक्सप्रेशन बताइए। तो I was turned to stone, वो stone में टर्न हो गया। तो ये कौन सा है? अफ्रेड का, फ्राइटन का, डरा हुआ है ना, बहुत ज्यादा फ्राइटन नहीं, बहुत ज्यादा डरा हुआ। I sat there holding my baby, मैं कैसा बैठ गया? अपनी सांस को रोक के। तो ये भी एक्सप्रेशन है एक डर का। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश, मैं लाइट, लैंप की लाइट में, लैंप की लाइट में कैसे बैठ गया? जैसे कोई स्टोन की इमेज बैठी हो। तो इस टाइप से ये एक्सप्रेशन है। ओके, नाउ दिस इज योर कंप्लीट चैप्टर। ये आपके रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में आपको सेपरेट वीडियो बना देंगे। ओके, इसके लिए जैसे क्या आप अच्छे से वो समझ सको। ओके, नाउ थैंक यू।